सोने की रोटी शीर्षक से मैं आपके सामने एक प्रेरणादायक कथा सुना रहा हूँ। सिकंदर में असाधारण प्रतिभा और योग्यता थी। वह विश्व विजेता बनना चाहता था। उसने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की थी। विजय के उम्मीद में उसने निर्ममता पूर्वक नरसंहार किया, काफ़ी धन संपदा लूटी और अपने सैनिकों को माला माल कर दिया। एक बार सिकंदर ने ऐसे नगर पर चढ़ाई की जहां केवल स्त्रियां और बच्चे ही थे। सारे पुरुष पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। स्त्रियां असहाय थीं। उसके पास आत्मरक्षा का कोई साधन नहीं था। सिकंदर सोच में पड़ गया कि शस्त्रहीन स्त्रियों से कैसे युद्ध किया जाए। यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। दोपहर में सिकंदर को भूख लगी। उसने एक मकान के सामने अपना घोड़ा रोका। कई बार पीटने पर दरवाज़ा खुला और एक वृद्धा लाठी टेकती हुई बाहर निकली। सिकंदर बोला, घर में कुछ खाना हो तो लाओ, मुझे भूख लगी है। वृद्ध भीतर गई और कपड़े से ढका हुआ थाल ले आई। उसने थाल को सिकंदर के आगे बढ़ा दिया। कपड़ा हटाने पर सिकंदर ने देखा कि उसमें सोने के कुछ पुराने गहने थे। वह क्रोधित होकर बोला, यह क्या लाई है बुढ़िया? क्या मैं इन गहनों को खाऊंगा? मैंने तुमसे रोटियां मांगी थी। वृद्धा बोली, तू सिकंदर है ना? मैंने तेरा नाम बहुत सुना था और आज तुझे देख भी लिया। मैंने यह भी सुना था कि सोना ही तेरा भोजन है। इसी भोजन की तलाश में तू यहाँ आया है। सोना और धन लूटकर तू बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। अगर तेरी भूख रोटियों से मिटती तो क्या तेरे देश में रोटियां नहीं थी? तू क्यों दूसरों की रोटियां छीनने के लिए यहाँ चला आया? सिकंदर उस वृद्धा का मुंह देखता रह गया। उसने वृद्धा से माफ़ी मांगी और सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। तब वृद्धा ने उसे बड़े प्यार से रोटी खिलाई। सिकंदर उसे धन्यवाद देता हुआ वापस लौट आया। भूख लगने पर, इस कहानी से शिक्षा ग्रहण कीजिए। भूख लगने पर आपका पेट अन्न से ही भरेगा, रुपयों पैसों से नहीं। आपने सुना, सिकंदर का भूख सोने चांदी के जेवरों से नहीं, रोटियों से भरा है। तो आपका पेट भी रुपयों से नहीं, दूसरे का धन छीनने से नहीं, भूख तो किसी प्रकार से अन्न खाने से ही मिटेगा। यह प्रेरणादायक कथा आपको अच्छी लगे तो इसे आप अवश्य सुनने का प्रयास करेंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी कथा रंजीतपुर।